इजराइल का बड़ा खेल समझिए। मैंने आपको बताया था पिछली रिपोर्ट में कि ईरान के पूर्व जो विदेश मंत्री हैं उनको ईरान के अंदर निशाना बनाया, उनकी जो धर्मपत्नी है शहीद हो गई और ईरान के पूर्व विदेश मंत्री बुरी तरह से घायल हो गए। अब उनको निशाना क्यों बनाया वो बात सामने आई है, क्योंकि अमेरिका उनसे डील के लिए बात कर रहा था, अमेरिका उनसे जंगबंदी की बात कर रहा था। तो इजराइल उन तमाम लोगों को सीधा निशाना बना रहा है जिनसे अमेरिका डील के लिए बात कर सकता है। यह है इजराइल का खेल। इजराइल किसी का सगा नहीं है, यानी अगर अमेरिका किसी व्यक्ति से डील की बात करना चाह रहा है तो इजराइल उसे मिटा रहा है, मार दे रहा है। वहीं पिछली बीती रात, बल्कि यूं कहूं कि 2 घंटे पहले तक इस्फहान में लगातार 8 घंटे ईरान में बमबारी की गई है और उन 8 घंटों के बाद अभी तक कई जगह ईरान में आग लगी हुई है। انفجار उधर इजिप्ट के विदेश मंत्री व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया पहुंचे हैं, ईरान के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे ही मोहम्मद बिन सलमान ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। उधर आखिरकार फिलीपींस को बड़ी कामयाबी मिली है। फिलीपींस ने फोन पर ईरान के विदेश मंत्री से बात की है और ईरान को मना लिया है कि फिलीपींस के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिए जाएं। भारी तादाद में इराक के अंदर जो लड़ाके हैं जो ईरान के लिए लड़ रहे थे, अमेरिका इजराइल ने उन पर खौफनाक ताबड़तोड़ बमबारियां की हैं और लगातार उनमें सैकड़ों इराकी लड़ाके मारे गए हैं जिनका जनाजा आप देख रहे हैं। जी हाँ, किसी ने खौफ नहीं खाया। सबको पता था कि अमेरिका इजराइल ताकतवर हैं, उनके पास हथियार हैं, ईरान के लिए हम लड़ेंगे तो हम पर वो बड़ा हमला करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जानते हुए इन इराक के लड़ाकों ने अपनी जान ईरान के लिए कुर्बान कर दी। उधर चाइना के विदेश मंत्री ने तुरंत मांग की है कि इसी वक्त तमाम पार्टी सीज फायर कर लें। यूएन के अंदर ईरान ने कहा है कि हमने अभी तो एनरिचमेंट शुरू ही नहीं किया है। अमेरिका इजराइल बेतुकी बातें कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 1 घंटे की स्पीच दी जहां उम्मीद की जा रही थी कि जंगबंदी का ऐलान करेगा, शांति के लिए ऐलान करेगा, कुछ अच्छी और ढंग की बातें कहेगा, मेरे दोस्तों वो 1 घंटे की स्पीच बिल्कुल इररिलेटिव साबित हुई है। हमने तो खुद कह दिया था भाई बड़ी अजीब बात कर रहा है, इसमें कुछ नई बात है ही नहीं। दोस्तों, यही बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कही। इन्होंने, यानी जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, उन्होंने पूरी की पूरी जो ट्रंप की स्पीच थी उसको बेकार बताया। कहा कि कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें, बेकार है पूरी स्पीच, मतलब कोई बात उसके अंदर ढंग की नहीं की गई है। बहरीन ने कहा है कि 429 ड्रोन और लगभग 188 ईरान की मिसाइलों को हमने रोका है। दोस्तों, ईरान बहुत सख्ती कर रहा है। ईरान ने एक और व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया है। इल्ज़ाम उस पर सिर्फ इतना था कि जंग के दौरान वो हमारी एक मिलिट्री बेस में घुस गया था। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की 1 घंटे की बकवास सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान में घुसकर या ईरान के साथ जंग का क्या मोटिव है, क्या इनका मकसद है, अभी भी समझ से परे है। ईरान के कमांडर चीफ ने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करता है तो कोई भी अमेरिकी सैनिक ईरान में कदम रखने के बाद इंशाल्लाह वापस नहीं जाएगा। उधर ईरान ने एक और इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने साफ तौर से कहा है कि मैं जमीनी ऑपरेशन जो ईरान में करने की प्लानिंग की जा रही है उसके खिलाफ हूँ, इससे हमारा बहुत नुकसान होगा और ये रिजीम चेंज करने का ख्वाब है और ये जो कोशिश है इसको ख़त्म करना होगा, बस कर देना है।
इस जंग को खत्म कर देना है। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने पोस्ट किया है बैक टू स्टोन एज ईरान के लिए कि ईरान को पुराने जमाने में ढकेल देंगे। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा जो रूस का ख्वाब था वो पूरा हो रहा है, नेटो कमजोर हो रहा है, पुतिन को मजा आ रहा है, यूक्रेन को मदद नहीं मिल रही है, लोन ब्लॉक हो रहे हैं, रशिया तेल बेच रहा है, यूरोप पूरी तरह से बिखर चुका है, कमजोर हो रहा है, पूरे मजे पुतिन के आ रहे हैं। किसी की औकात नहीं कि दरिया में ईरान से एक कदम कोई आगे बढ़ जाए। आपको ये एक्सक्लूसिव फोटो और वीडियो दिखा रहा हूं। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 400 से ज़्यादा जहाज अटके पड़े हैं और किसी की इतनी औकात नहीं, हैसियत नहीं कि मनमानी करके एक कदम आगे बढ़ जाए, क्योंकि कोई एक कदम आगे बढ़ता है तो ईरान सीधा उसे उड़ा देता है। गल्फ के देशों ने इजराइल की बात मान ली है। नेतन्याहू ने कहा था ना कि सारे मिलकर जमीनी रास्ते से पाइपलाइन बिछाइए और वो पाइपलाइन हमारे यहाँ लाइए इजराइल में, हमारे पोर्ट पर, और उसको वहां से आगे बढ़ाइए। तो ये तमाम जाहिलों की नस्लों ने कबूल कर लिया और प्लान कर रहे हैं कि हाँ हम पाइपलाइन बिछाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करने के लिए दूसरा ऑप्शन बनाएंगे। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।